वो कभी कभी टेलीविजन पे मिस होता है बिकॉज टेलीविजन इतना टीआरपी ड्रिवन है कि आई फील आई रियली हैव फन विद इट बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है तो ये भी एक आर्ट है तो मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ एंड एज आई थिंक आई हैव हैड द बेस्ट टाइम ऑन टेलीविजन प्रोफेशनल्स का ये इवेंट है एंड सो मेनी हेयर स्टाइलिस्ट्स वर इनसाइड हाउ मच हेयर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि बीइंग अ बॉय मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ है ना यस आपके लिए कितना हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना ग्रूमिंग योर हेयर और इवन मेकअप आई फील आई रियली हैव फन विद इट बिकॉज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है जब हम हर चीज़ पे इतना ध्यान देते हैं अपनी फिटनेस पे अपने कपड़ों पे तो व्हाई नॉट स्किन एंड हेयर ऑल्सो एंड अब क्योंकि इतनी टेक्निक्स है लाइक आज भी हमने इतनी you know because this is a प्रोफेशनल्स का ये इवेंट है एंड सो मेनी हेयर स्टाइलिस्ट्स वर इनसाइड एंड दे सो इंटरेस्टिंग जैसे लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ये भी एक आर्ट है तो मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ एंड एज अ फैशन फॉरवर्ड पर्सन जिसे मज़ा आता है तैयार होने में आई रियली इन्जॉय ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ सारे जहाँ से अच्छा इतना सक्सेसफुल हुआ लोगों ने प्यार किया हम देख रहे हो OTT में आप काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हो जैसा आप टेलीविज़न में भी करते थे हम ऑन लोकेशन आते थे तभी हमें याद थे अब किस तरह से आई कैन सी यू स्विचिंग टू द OTT एंड डूइंग सम ग्रेट वर्क हाउ यू आर सीइंग इट सी द स्विच हैपेंड अ फ्यू ईयर्स बैक ओनली अब मैंने काफ़ी सारी OTT पे भी टाइटल्स कर लिए हैं तो अब मुझे लगता है कि दिस इज़ बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक अ फेमिलियर स्पेस फॉर मी और मुझे मज़ा आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है नई स्क्रिप्ट्स हैं नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो चीज़ें हम कई बार टेलीविज़न पे मिस करते थे वो यहाँ पूरी करने को मिलती हैं एज यू नो एज अ क्रिएटिव पर्सन तो मज़ा आ रहा है बस आई एम जस्ट टेकिंग इट ईच प्रोजेक्ट यू नो वन एट अ टाइम ईच डे एज इट कम्स. What about back to television? Can we see you back to television? Any moment? Yeah, I don't think so. I think I've had the best time on television and I think that part of my life and whatever I had to get from it, whatever I had to learn from it, मैं फुलफिल हो चुकी हूँ उस चीज़ से तो अब मौका है आगे बढ़ने का तो मैं बढ़ना चाहती हूँ. प्रोफेशनली डू यू सी एनी डिफरेंस कुछ बदलाव नज़र आता है काम को लेके वर्क एथिक को लेके OTT या फिर टेलीविजन? देखो फॉर्मेट अलग अलग है टेलीविजन में क्या है कि क्योंकि रोज़ शूट होता है आप जानते हैं आप लोकेशन पे आए हुए हैं बिकॉज एग्जैक्टली और क्योंकि टेलीकास्ट भी इतना सारा होता है तो आपको उतना प्रोड्यूस करना पड़ता है पर OTT और फिल्मों में जो कि काफ़ी सिमिलर हैं उनमें आप शेड्यूल्स में काम करते हैं एक कहानी का एक बिगिनिंग और एक एंड होता है यू हैव अ हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट सो I think as a professional, as an actor, it's just more fun to prepare and really get into a character and you know see it play out. Knowing कि ये कहानी और आपका किरदार कहाँ जा रहा है वो कभी कभी टेलीविज़न पे मिस होता है बिकॉज टेलीविज़न इतना TRP ड्रिवन है कि you know चीज़ें उसी वक्त लिखी जा रही होती हैं और बन रही होती हैं you know how it is. एक लास्ट सवाल हाउ लॉन्ग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट कितना वेट करना होगा हमें? सो देर आर टू थिंग्स दैट आई फिनिश शूटिंग एंड डबिंग फॉर आई डोंट नो कौन सा पहले आएगा एक वेब सीरीज़ है और एक फिल्म है बट जो भी होगा आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर शुड बी अनदर रिलीज आफ्टर सारे जहाँ से अच्छा. बहुत बहुत थैंक यू सो मच.